हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है। चलो जी, उम्मीद करती हैं सारे वधिया होवोगे। चलिए तो अज दे आपां सैशन दे विच मतलब काफ़ी बच्चे बड़ी बारी कहंदे रहिंदे ने कि मैम कैलेंडर्स दे विच थोड़ी जी मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, कंसैप्ट्स मतलब भुल जाने आपां, ठीक है। तो वो बेसिक्स दस दो, ठीक है। तो अज का टॉपिक साडा ही रहेगा कि कैलेंडर्स दे आपां मतलब इंपॉर्टेंट जिन्ने भी साडे फैक्चुअल्स और बेसिक कंसैप्ट्स हैगे ने, ठीक है, जिन्हां दे हैल्प दे नाल तुहाडे एक्चुअल दे क्वेश्चनस जिहड़े हैगे ने वो सॉल्व होंदे ने। तो वो सारा अज मैं बेसिक्स तुहाडे नाल डिस्कस कर लैनी है, नॉट द क्वेश्चनस, ठीक है। कि इन्ने दिनों तो आप MCQs वगैरह कर ही रहे हैं, ठीक है। तो MCQs आप अगे भी करते रहेंगे, बट ये वास्ते सी कि भी बच्चे कहते सी कि मैम एक बार प्रॉपरली कंसैप्ट्स दस दो, क्योंकि सानू नहीं समझ आता कि भी यह चीज़ एकदम इत्थों किद्दां आ जाती है, किवें आपां इहनूं लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ां मैं एक बार यूट्यूब पर भी तुहाडे सारिਆਂ नाल शेयर कर लैनी है, ताकि जिहड़े बच्चों नूं इन्हां चीज़ां 'च प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उन्होंने नहीं पता चल रहा कि हाँ जी भी ये पिछे क्यों है, आपां इदां कर रहे हैं, किवें चैक कर सकते हैं किसी चीज़ नूं, तो वो सारा उन्होंने क्लीयर रहे, तो अगे भी अपना आराम नाल फिर क्वेश्चनस वगैरह सॉल्व कर सकन, ठीक है। हाँ जी, हुण बेसिकली देखो जो कैलेंडर के उत्ते बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इदा होंदा है कि तुहानूं डेट दी होंदी है, तुहानूं डे दसना होंदा है, ठीक है, या 2 दिन पहले का दसना होंदा है, 5 दिन बाद का दसना होंदा है, कुछ इदा इदा दे क्वेश्चन रिलेट करके दे दिंदा है तुहानूं, ठीक है। कुछ लीप ईयर्स के उत्ते क्वेश्चन पूछ लैंदा है, सेंचुरीज के उत्ते क्वेश्चन पूछ लैंदा है, ठीक है। दैन उस तो बाद क्वेश्चन एवं फैक्ट बेस्ड चीज़ों के उत्ते कुछ क्वेश्चन पूछ लैंदा है। तो यह सारी चीज़ों के वास्ते जिहड़े तुहानूं बेसिक्स क्लीयर होने चाहिए ने, उहदे विच सब तो पहले जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है वो आंदी है सब तो पहले सेंचुरी। ठीक है, हुण अगर मैं किसी नूं भी इदां पुछदी हाँ कि भी सेंचुरी की होंदी है, तो चलो तुसीं दसो की होंदा सेंचुरी। हाँ जी, तो देखो यह तो बिल्कुल ही तुसी ईजीली फटाफट फटाक नाल एक आंसर कर लेंदे हो, 100 साल, ठीक है, 100 ईयर्स कंप्लीट होंदे ने, सेंचुरी हो जाती है शतक बनानी, ठीक है। बट जदों मैं क्वेश्चन इदा करन लग जानी हाँ, हाँ जी, जदों मैं तुहानूं क्वेश्चन इदा पुट करदी हाँ कि एट प्रेजेंट किहड़ी सेंचुरी चल रही है, तो कई बच्चे इदा होंदे ने जो वो भी आंसर गलत कर देंदे ने, मतलब हले अपनी प्रेजेंट सेंचुरी ही मतलब सही तरीके नाल नहीं दस पाते, उहदे भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता 20, कोई कहता 21, ठीक है, तो कई कह देंगे ने 22, तो इदा भी हो जाता है ना। तो मतलब यही नहीं पता होंदा बच्चों को, कईयां नूं कि भी एट प्रेजेंट असी किहड़ी सेंचुरी दे विच रह रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी स्टिल किते ना किते किधरे मतलब किसी तरीके नाल तुसीं इदा सुनिया ही होएगा ना, कोई डायलॉग मार रहा होंदा, वो कह दिंदा कि आपां 21वीं सेंचुरी च रह रहे हैं, तुसीं 21वीं सेंचुरी च रह के भी मतलब इदां दी गल्लां कर रहे हो, 21st सेंचुरी दे होंदे होए भी तुसीं इदां दी गल्लां कर रहे हो। तो उस तो मतलब इन्ना तुहानूं याद आ जाना चाहिए कि एट प्रेजेंट आपां किहड़ी सेंचुरी च रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। बट द फैक्ट रिमेन्स, हुण गल आ जाती है कि भी आपां तुहानूं अगर कोई ईयर दे रहे हैं, ठीक है, या सपोज कोई डेट दी हुई है, उहदे साल की तुहानूं यह पता करनी है कि किहड़ी सेंचुरी है, तुहानूं सेंचुरी नहीं समझ आ रहा कि हाँ जी भी किहड़ी सेंचुरी की डेट हैगी है, तो उन केसिस दे विच तुहानूं सेंचुरी नूं फाइंड आउट करन वास्ते कि हाँ जी भी यह वाला साल किस सेंचुरी का हैगा वे, आपां किवें कंसीडर करना कि किहड़ी सेंचुरी की डेट है। तो उहदे लई हुण मैं तुहानूं एक तरीका समझा रही हाँ, तो प्लीज़ ध्यान नाल समझना, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुहानूं एवें पुछां कि बई हुणे तुसीं दस्सिआ एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी चल रही है, तो मैं तुहानूं कहां कि भी 2004 ये किहड़ी सेंचुरी सी, हाँ जी, अगेन 21st, ठीक है जी, 1949 ये किहड़ी सेंचुरी है। देखो कुछ बच्चे फिर अगेन कन्फ्यूज होंगे, कुछ कह रहे हैं 19, कुछ कहेंगे 20, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 1949 किहड़ी सेंचुरी है, 20th सेंचुरी, ठीक है।
इदां ही अगर मैं कहां 1674 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 17ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 16th ਹੈ ਕਿ 17th ਸੈਂਚਰੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 2000 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ 100 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ? ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾਈ, ਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? 100 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ? 101 ਤੋਂ। ਤੇ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਇਹ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਚਰੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਕਿਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? 201 ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 100th ਤੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ 2000 ਈਅਰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਸੀ? 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਓਨਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? 2001 ਤੋਂ, ਔਰ ਹਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਜੋ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਜੋ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 2000 ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, 1900 ਹੋ ਗਿਆ, 1500 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2100 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ 2047, 1983, 1569, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 100 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਹੀ ਸਦਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਨਵੀਂ ਹੀ ਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੀ? 20, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਇਹ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਇਹ 15th ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦੇ 2 ਨੰਬਰਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? +1। ठीक है, तो विच मीन्स कि 20 + 1 है कितना बन जाएगा ਤੁਹਾਡੀ 21st सेंचुरी, 19 + 1 कितना बन जाएगा ਤੁਹਾਡੀ 20th सेंचुरी, 15 + 1 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 16th सेंचुरी। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ।
ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला कंसैप्ट ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ that is your leap year। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक डेफिनेशन है, दसो कि भी लीप ईयर होंदा केड़ा है, की होंदा एक लीप ईयर? देखो ठीक है, सारे दसदे यही कहते हैं कि मैम जो 29 फैबररी होंदी है ना। हुण देखो नॉर्मल ईयर दे विच साडे कोल किन्ने डेज होंदे ने? 365 डेज है ना। बट अगर मैं तुहाडे लीप ईयर की गल करा तो इहदे विच किन्ने होंदे ने? 366 डेज। क्यों? क्योंकि इहदे विच एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता तुहाडा 29 फैबररी, राइट। तो यह होंदा तुहाडा लीप ईयर का एक एक्सप्लेनेशन कि लीप ईयर कौन होंदा है? जिहड़े साल विच 29 फैबररी आ गई, 366 डेज हो गए, वो तुहाडा लीप ईयर होंदा है। ठीक है, हुण सैकेंड पॉइंट है बनता है चैक करन दा कि भी ऐसा लीप ईयर हैगा सी कि नहीं हैगा सी। ठीक है, तो हुण यह भी आपां बचपन तो जदों इहनूं चैक करते आ रहे हैं तो आपां एक तरीके नाल चैक करते आंदे कि भी 4 नाल डिवाइड करके देख लैंदे सी कि 4 नाल डिवाइड होंदा तो लीप ईयर हैगा, अदरवाइज नहीं हैगा। बट हुण इत्थे थोड़ा डीप विच इहनूं अंडरस्टैंड करांगे कि एक्चुअल विच ये चीज़ है की। तो पहले तो कुछ एक अद्धा इहदे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर तुहानूं पेपर च पूछा जाता है a leap year comes after how many years? तो तुसी की आंसर करोगे? क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो पूछता है अ लीप ईयर repeats itself after how many years? इस केस विच की आंसर करोगे? थर्ड क्वेश्चन, year 2004 will share the same calendar with which year in future? ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर करोगे? हुण देखो तुहाडे सामने 3 क्वेश्चन है ने। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन नूं समझते हैं कि मैं पूछा की है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुहानूं पूछ रही हाँ कि एक लीप ईयर जिहड़ा है वो किन्ने साल बाद आंदा है। तो मोस्टली बच्चे हुण देखो इत्थे की आंसर करनगे? हाँ जी, 4 ईयर्स कर रहे हैं है ना। ठीक है जी, बट मैं इत्थे आंसर कहांगी कि भी उत्थे तुसी आंसर टिक करके आना है 400 ईयर्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू वाई। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अ लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। हुण इस क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन फर्क की है? ऊपर वाले क्वेश्चन तुहानूं यह पूछ रहे सी कि भी एक लीप ईयर किन्ने साल बाद आंदा है। तो देखो जनरली सानू सारिਆਂ यही समझाया गया सी कि भी 4 साल बाद। जिवें अगर मैं कहां कि भी 2008 साडा लीप ईयर है, तो 2008 तो बाद कदों आएगा लीप ईयर? तो तुसीं कहोगे मैम 4 साल बाद 2012 च। ठीक भी है, गल सही कह रहे हो तुसीं, है ना। तो जनरली सानू यही चीज़ समझाई गई सी। बट हुण इत्थे मैं तुहानूं कह रही हां कि तुसीं की करके आना 400 ईयर्स। तो वो समझानी है बाद च। उस तो पहला सैकेंड क्वेश्चन पढ़ो, वो उन्हें पूछा है कि यह लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। रिपीट का मतलब की है कि जिद्दां दा लीप ईयर का मतलब कैलेंडर साडा इस वारी बनया है। सपोज मान लो कि मैं 2008 विच खड़ी हाँ, ठीक है,
इस टाइम 2008 चल रहा है। तो मैं तुहानू कह रही हाँ कि बई इस टाइम इस साल का जिद्दां दा कैलेंडर बनया है इदां दा सेम कैलेंडर फ्यूचर विच अगे कदों रिपीट होएगा, किन्ने साल बाद रिपीट होएगा, वो चीज़ पूछ रही हाँ मैं। तो मैं कहने का मतलब है कि भी 1 जनवरी नू, ठीक है, जिवें 2008 की 1 जनवरी नू जिहड़ा डे हैगा सी उवें दा सेम डे 1 जनवरी नू मतलब इदां दा किहड़े साल विच होएगा। तो मतलब जिस दिन जनवरी 1 नू जो डे आ रहा वो उदा ही आए, ठीक है। 31 मई नू सॉरी जिहड़ा डे आ रहा वो उदा ही आए, ठीक है। उस तो बाद जिवें 18 जुलाई नू जिहड़ा डे आ रहा उदों भी इदां ही आए। तो सारा कैलेंडर मतलब रिपीट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो पुछ रही है कि भी वो किन्ने साल बाद होंदा है। तो ओहदा आंसर होएगा तुहाडा 28 ईयर्स, ठीक है। तो उत्थे तुसीं टिक करके आना है आफ्टर 28 ईयर्स। हुण इसी कंसैप्ट के उत्ते बेस्ड, ठीक है, बेसिकली जिहड़ा क्वेश्चन मेनली तुहानूं पुछा जाता है वो इदां पुछा जाता है कि तुहानूं एक साल दे दिता गया, ठीक है, और वो तुहानूं पुछ रहा है कि भी यह वाला साल सेम कैलेंडर इदां दा अगे कदों शेयर करेगा। तो हुण साल किहड़ा दिता है 2004। तो 2004 तुहाडा की है, एक लीप ईयर ही है ना। तो तुहानूं पता कि भी लीप ईयर कदों रिपीट होंदा है 28 ईयर्स बाद। तो अगर मैं तुहानूं दिता होया है 2004 तो इदां दा सेम कैलेंडर फ्यूचर विच कदों बनेगा 28 ईयर्स बाद। तो सिंपली तुसीं की कर सकते हो 28 + 4 32। तो ईयर बिकम्स 2032। तो 2032 विच अगेन तुहाडा की बनेगा, सेम कैलेंडर बनेगा। हाँ जी, तो पहले यह दसो कि तीनों क्वेश्चंस विच फर्क समझ आ गया और आंसर समझ आ गए कि यही करके आने ने। ठीक है जी। हुण जिहड़ा तुहाडा थर्ड पार्ट है और जिहड़ा सैकेंड पार्ट है यह तुहाडा कंसैप्ट हुंदा है ऑड डे दे बेसिस ते। ऑड डेज दे बेसिस ते कि मतलब ऑड डेज जिन्ने साल बाद तुहाडे 0 रहणगे उदों तुहाडा फिर कैलेंडर जिहड़ा हुंदा सेम बनदा, रिपीट सेम हो जाता है, ठीक है। हुण यह कंसैप्ट की है वो उदों समझावांगी जब मैं तुहानूं ऑड डेज वाला पॉइंट समझावांगी, ठीक है। गल समझ आ गई? ओके। तो यह आप लेटेस्ट स्टेज पर समझांगे जो उस तो पहले मैं तुहानूं पहले ऑड डे समझाना है, ऑड डेज का फर्क किद्दां पैंदा है, ठीक है। अलग अलग तुहानूं डेज ते पहुंचने वास्ते की उसका मतलब अरेंजमेंट है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करांगी तां तुहानूं यह चीज़ सैकेंड और थर्ड चीज़ समझ आएगी। तेनों हले फिलहाल छोड़ दें, हले फोकस करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, कि भाई आप 4 ईयर्स क्यों नहीं कहते, 400 ईयर्स क्यों कहने। हुण देखो एक फैक्ट यूनीवर्सल ट्रुथ की होंदा है कि भी जो हर हाल विच, हर सिचुएशन विच, हर जगह ते, हर थां ते उदा दा ही प्रूव होवे, ठीक है। कभी भी इदां ना होए कि उहदे विच कोई एक्सैप्शनस आ रहे हैं, कोई एक्सैप्शनल केस आ रहा वे, ठीक है, किसी सिचुएशन च आके वो उदा दा चीज़ प्रूव होया ही नहीं, वो चीज़ होंदी है, ठीक है। तो हुण जदों मैं तुहानूं अगर एवें कहां कि भी हर 4 साल बाद लीप ईयर आंदा ही आंदा है, इदां नहीं होंदा, ठीक है। आई कैन प्रूव यू राइट नाउ, ठीक है, हुणे मैं आपां प्रूव करांगे इदां नहीं होंदा। तो अगर यह चीज़ नहीं हो रही विच अगर एक्सैप्शनस आ रहे हैं तो ऑबवियसली फिर मैं किद्दां कह सकती हाँ कि हर 4 साल बाद आएगा। मेरी तो मतलब विच एक अद्धा मैं हुणे एग्जाम्पल दसांगी तुहानूं, तो इदां दे बथेरे एग्जाम्पल होणगे कि जदों तुहाडे हर 4 साल बाद वो वाला ईयर लीप ईयर नहीं होएगा। तो अगर यह चीज़ हो रही है तो तुसीं इहनूं फैक्ट किद्दां कह सकते हो, यूनीवर्सल ट्रुथ तो नहीं कह सकते, ठीक है। बट येस अगर मैं तुहानूं कह रही हाँ कि भी यह साल तुहाडा लीप ईयर हैगा तो उहदे 400 साल बाद वाला साल भी लीप ईयर होएगा ही होएगा, यह डेफिनेटली श्योर है। तो फिर भावें जिहड़ा मर्जी साल आंदा होवे, ठीक है, उहदे 400 साल बाद लीप ईयर होएगा ही होएगा, यह 100% श्योर है। इत्थे कोई एक्सैप्शनस नहीं है, यह डेफिनेटली ये चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। हुण वो चीज़ देखने वास्ते पहले तो आप देखते हैं कि भी लीप ईयर चैक किद्दां करना है। तो जिवें हुण मैं तुहानूं यह कहा सी कि भी 2004 लीप ईयर है, किद्दां चैक किया होगा, 4 नाल डिवाइड करके, ऑबवियस जी गल है 4 नाल डिवाइड हो रहा पूरा तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है ना। बट अगेन द थिंग इज
कि सपोज अगर मैं इस बेसिस ते तुहानू होर कोई साल पुछां, जिवें मैं तुहानू इदां पुछ रही हाँ 1996, हाँ जी, ए दसो लीप ईयर है कि नहीं है? हाँ जी, सो 1996 इज़ योर लीप ईयर। अगर मैं तुहानू कहां कि 2018 चेक करो लीप ईयर है कि नहीं है? So what you will say? No, it is not a leap year. Third, हाँ जी, अगर मैं तुहानू कहां 1796 चेक करो लीप ईयर है कि नहीं है? हाँ जी, दिस इज़ अ लीप ईयर। अच्छा, 1800 दसो लीप ईयर है कि नहीं है? हाँ जी, हुण देखो इत्थे हैगी है कुछ कुछ कन्फ्यूजन। देखो काफ़ी बच्चों ने यही कहना कि येस इट इज़ अ लीप ईयर, है ना? क्यों? ए सोच के कि भी यह जोड़ा है 4 दे नाल डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, प्लस है देखो 1796 अगर लीप ईयर सी तो वो 4 साल बाद की आंदा है 1800, तो वो भी लीप ईयर होना ही चाहिए, है ना? जाहिर जी गल है कि भी तुसी आप ही कहा कि भी हर 4 साल बाद लीप ईयर आंदा है ना? तो हुण ये वाली चीज़ अगर तुसी देख रहे हो कि भी हर 4 साल बाद लीप ईयर आंदा है, तो इस हिसाब नाल तो तुहाडा आंसर यस बनेगा ही। 1796 के बाद 4 साल बाद 1800 है, वो भी लीप ईयर होंदा है। और अगर तुसी 4 नाल डिवाइड किया है, वो भी पूरा डिविजिबल है, तुसी तां भी कहोगे कि हाँ जी मैम ये लीप ईयर है। बट राइट नाउ अगर मैं तुहानू कहां कि नाल दे नाल एक बार अपना गूगल ते प्लीज़ चैक करके देखो कि 1800 जिहड़ा ईयर हैगा सी कि उहदे विच 29 फैबररी आई सी, उहदा कैलेंडर चैक करना, कैलेंडर चैक कर लो, ठीक है, नॉर्मली टाइप करके पाके देखना, चैक कर लो कि वॉज इट अ लीप ईयर, तो आंसर इत्थे देख लो की आएगा। नो इट वॉज नॉट, है ना, वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है जी। सो इत्थे देखो सानू क्लीयरली पता चलता है कि भी यह साडा लीप ईयर नहीं हैगा, है ना? बट हुण क्यों क्यों नहीं हैगा? सो अगेन देखो हुण इहदे पिछे उही कंसैप्ट हैगा कि जदों भी तुसी यह चीज़ चैक करनी है कि भी कोई साल लीप ईयर हैगा कि नहीं हैगा, उहदा भी अगेन उही सेम मैथड हैगा, सेम क्राइटेरिया हैगा कि कुछ साल होंगे जिहड़े 100 के मल्टीपल्स होंगे, कुछ साल होंगे जिहड़े 100 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, राइट? तो देखो हुण जिहड़े 100 के मल्टीपल्स हैगे ने और जिहड़े 100 के मल्टीपल्स नहीं हैगे, तो जो तो 100 के मल्टीपल्स हैगे ने जिवें इदां दे साल यही हो गया 2000, 1900, 1600, 1800, इन्हां नूं अगर तुसी चैक करना कि लीप ईयर हैगा कि नहीं हैगा, तो इनू तुसी डिवाइड करोगे 400 दे नाल, ठीक है, समझ रहे हो? किदे नाल? 400 दे नाल। नैक्सट अगर तुसी कोई नॉन 100 मल्टीपल दे ईयर नूं तुसी देखना है, जिवें सपोज आई 2004 हो गया सी, ठीक है, 2017 हो गया, 1993 हो गया, ए सारे हो गए, तो इन्हां नूं तुसी किद्दां चैक करोगे? डिवाइड बाय 4 करके। हाँ जी, क्लियर हो रही है गल? सो यस, हुण अगर मैं तुहानू पूछा कि भी 1800 नूं अगर तुसी चैक करना है कि लीप ईयर हैगा कि नहीं हैगा, सो ऑब्वियसली तुसी की करोगे? यू विल डिवाइड इट विद
400 ਹੁਣ ਪੂਰੇ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1800 ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਪ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ that after how many years a leap year come, so it is not 4 years, it is 400 years, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? 24 है ना, जिमें 4 8 ਜਿਹੜਾ 4th ईयर सी 8th ईयर सी 12th ईयर सी 16th ईयर सी करते 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 96 तक, तो टोटल साढ़े कोल कितने लीप ईयर्स हो गए? 24, ठीक है। हुण वही गल है कि हुण 100 ਜਿਹੜਾ है वो 100 का मल्टीपल ही है ना, तो 100 ਜਿਹੜਾ है वो 400 नाल ते डिवाइड होंदा नहीं है, तो इस करके 100th ईयर तुहाडा लीप ईयर नहीं सी। सिमिलरली हुण देखो 101 तो लैके तुहाडा 200 तक, अगेन 24, फिर 201 तो लैके 300 तक, अगेन 24, फिर 301 तो लैके 400 साल तक। तो देखो 24 तो होणगे ही ओ वाले, है ना, ओ वाले 24 तो तुहाडे साल होणगे ही लीप ईयर्स, ठीक है। बट हुण इत्थे की आ जांदा है, ए वाला ਇਹ ਜਿਹੜਾ लास्ट साल सी 400th ईयर, ठीक है। हुण ਇਹ पहली वारी होया है जो 100 ਦੇ मल्टीपल्स विच पहला साल आया है जो कि लीप ईयर कहलाएगा, क्योंकि हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ है वो पूरे दे पूरे 400 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो जाता है। हुण अगर ਇਹ पूरा 400 ਨਾਲ डिवाइड हो सकता है तो इस करके मैं कहांगी कि बई इस सेंचुरी विच चौथी सेंचुरी दे विच तुहाडे किन्ने लीप ईयर्स हैगे सी? 25 लीप ईयर्स हैगे सी, ठीक है। गल समझ आ रही है? तो ऐसी करके भी ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਮਲਟੀਪल्स नहीं होंगे वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ नहीं होंगे? लीप ईयर्स नहीं होंगे। सो आई होप ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ सेंचुरी बेस्ड कोई चीज़ गलत नहीं करोगे तो लीप ईयर बेस्ड कोई चीज़ गलत नहीं करोगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि हुण यह चीज़ अच्छे तरीके नाल क्रिस्टल क्लीयर हो चुकी है। अगे तो हुण तुहानूं इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह नैक्सट सैशन दे विच मैं तुहाडे नाल होर कुछ इदां मतलब कैलेंडर दे रिलेटेड कोई होर एक इंपॉर्टेंट जिवें कंसैप्ट्स बनते हैं वो डिस्कस कर लांगे, जिवें तुहाडे ऑड डेज वगैरह हो गए, ठीक है, उन्होंने रैफरेंस विच किद्दां यूज़ करना है, उहदे नाल मतलब कोड्स किद्दां बन गए सी, ठीक है। सारी चीज़ां आपां फिर नैक्सट सैशन में डिस्कस कर लांगे ताकि तुहानूं थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ां क्लीयर होंदियां जान और फुल फ्लैश साडा कैलेंडर का टॉपिक अच्छे नाल कवर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर जी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सैशन।